हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे ब्लाइंड 75 की 11th प्रॉब्लम जो कि हमारी काउंटिंग बिट्स। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है कि हमारे पास एक इंटीजर n गिवन होगा और हमें क्या करना है, एक एरे रिटर्न करना है। ठीक है, एरे ऑफ आंसर ऑफ लेंथ n प्लस वन। ठीक है, सच दैट फॉर ईच आई इज द नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई। ओके, तो इसका मतलब क्या है, मैंने बोला अगर मेरे पास लेट सपोज गिवन है एन फाइव, तो मुझे एक एरे बनाना है जिसका साइज होगा एन प्लस वन, मतलब 6 का। 6 साइज का मैंने एक एरे बना दिया। अब मुझे उसमें रिटर्न क्या करना है, मुझे देखो फ्रेंड्स, 0 1 2 3 4 5 6 ये था मेरे पास। ठीक है, मान लो मेरे पास ऐसा कुछ है। मेरे पास एरे में हर एक नंबर का, जैसे जीरो है तो जीरो में नंबर ऑफ वंस कितनी बार आ रहा है, 0 बार आ रहा है। वन में कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। टू में कितनी बार आ रहा है, टू में भी 1 बार आ रहा है। थ्री में कितनी बार आ रहा है, आई थिंक 2 बार आता है। ठीक है, फोर में कितनी बार आ रहा है, और फाइव में कितनी बार आ रहा है, जो भी होगा। ठीक है, और सिक्स में कितनी बार आ रहा है। तो आपको ना ये रिटर्न कर देना है, ये आपका आउटपुट हो जाएगा हर एक नंबर का बिट्स। जितना फाइव गिवन है तो फाइव, 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी लास्ट सिक्स नहीं रहेगा, इतना रहेगा। ठीक है, तो जीरो से लेके 5 तक आपका एरे का साइज होगा और हर एक नंबर का आपको नंबर ऑफ वन बिट्स निकालना है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपने ना नंबर ऑफ वन बिट्स एक प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स, अगर नंबर ऑफ वन बिट्स में हमारे पास एक सिंगल नंबर गिवन होता था, जैसे कि एन फाइव है, और मुझे बस ये बताना है कि एन में नंबर ऑफ वन बिट्स कितने हैं। तो अगर मैं इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखूं तो ये होता है 101, तो इसका आउटपुट होता था। अब ये कैसे हम निकालते थे, अगर आपने नहीं देखी हो प्रॉब्लम तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो प्रॉब्लम देख के आ जाओ। चलिए फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि यार हम कैसे निकालते थे। हम बोलते थे कोई भी नंबर है, हम ना दो स्टेप फॉलो करते हैं। हम बोलते थे कोई भी नंबर एन है, उसमें आप एंड कर दो वन। तो जैसे ही आप एंड वन करोगे आपको ना आखिरी का एक बिट मिल जाएगा, लास्ट का बिट, और आप उसे चेक करोगे क्या वो वन है। अगर वो वन है तो मैं अपना काउंटिंग बढ़ा दूंगा, काउंटिंग प्लस प्लस इफ लास्ट बिट इज वन। दूसरा स्टेप में क्या बोलता था, अगर नहीं है वन तो कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, दूसरा स्टेप में बोलता था कि लास्ट बिट को शिफ्ट कर दो एक राइट की तरफ। तो जिससे होगा क्या, अगर मेरे पास 101 था तो 101 बन जाएगा मेरा 10। अच्छा फ्रेंड्स, मैं 101 बोल रहा हूँ ना, तो 101 का मतलब फाइव ही है। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइव ही बोलूंगा, वो जस्ट आपको समझाने के लिए कि बिट्स में कैसे होता है 101। मैं यहाँ पे बोलूंगा फाइव एंड वन ही। जब मैं फाइव एंड वन बोलूंगा तो मुझे मिल जाएगा आखिरी का बिट जो कि है वन। फिर जब मैं फाइव राइट शिफ्ट वन बोलूंगा तो मुझे मिल जाएगा फ्रेंड्स 10 जो कि है टू, जो कि है टू, ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं क्या बोलूंगा, फिर इस प्रोसेस को रिपीट करो। फिर मैं बोलूंगा अच्छा टू आ गया, टू एंड वन, एंड फिर टू ग्रेटर राइट शिफ्ट वन। ठीक है फ्रेंड्स, तो टू को राइट शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा। फिर मैं दोबारा इस प्रोसेस को फॉलो करूंगा। अब मेरे पास वन था, मैंने बोला वन एंड वन, वन वन राइट शिफ्ट वन। और यार मैं क्या बोलता हूँ कि तब तक आप इस चीज को चलाओ जब तक आपका नंबर जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो मेरा इस तरीके से प्रोसेस चलती थी यार। अच्छा जी, बोले बिल्कुल सही है। तो क्या मैं इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। आपने बोला एक लूप चला दो जीरो से लेके एन तक, जीरो से लेके एन तक लूप चला दो, और एक हर एक आई को, मतलब जो आई आई आपका होगा 0 1 2 होगा। ठीक है, तो पहले आई को आप भेजो इस पर्टिकुलर फंक्शन में जो कि आपका काउंट कर रहा है बिट्स को। अब बोलोगे यार ठीक है कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि काउंटिंग बिट्स का फिर कोई मतलब रह गया, जब मेरे को यही अप्रोच सेम सेम चीज करनी थी तो? ठीक है, मतलब ठीक है, करना मुझे कुछ समवेयर यही है, बट यार कोई ज्यादा सेंस नहीं बन रहा ना। मतलब ये तो एग्जैक्ट सेम चीज मैंने बस लूप करके कर दी। तो यार मैंने बोला कि फिर मैं ऐसा क्या करूँ यार, आप बोलोगे ऐसा मैं क्या करूँ। ओके, चलिए इसको ना समझने की कोशिश करते हैं। मैं ना 0 1 2 3 सबको स्किप करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अब क्या फाइव आ गया। ठीक है, आपने जीरो का निकाल दिया, वन का निकाल दिया, टू का, थ्री का, फोर का, फाइव का निकाल दिया। अब लेट सपोज कीजिए कि अगर आपके फाइव आता, आपने बोला फाइव आता, तो फाइव का आपने सबसे पहले बोला कि एंड वन कर लो, आपको फ्रेंड्स मिल गया लास्ट बिट जो कि वन है। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे। मैंने बोला आपके पास बाकी सबका रिजल्ट है। एज्यूम करो आपके पास जैसे कि आ, इतना रिजल्ट है। चलिए जीरो से लेके फोर तक का मेरे पास रिजल्ट है, और मुझे अगर फाइव का निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा फाइव एंड वन करो। अच्छा जी, मैंने फाइव एंड वन करा। ठीक है, क्या क्या कर लिया आपने फाइव एंड वन करके? मैंने बोला जी फाइव एंड वन तो होता है, आखिरी का बिट दे देगा, वन दे देगा।
अच्छा ठीक है, अब क्या करूँ? मैंने बोला फ्रेंड्स एक काम करो ना, इसको राइट शिफ्ट कर दो, 5 राइट शिफ्ट 1। अच्छा जैसे ही मैंने 5 को राइट शिफ्ट 1 किया मेरे पास कितना बच गया? 1 0। तो फ्रेंड्स 1 0 का मतलब होता है 2, मेरे पास 2 बच गया। यार अब क्या मैं अगर एरे में देखूँ, क्या मेरा एरे में 0 1 2 सेकंड इंडेक्स में कितना पड़ा है? 1 पड़ा है। मतलब 2 का जो बिट है, बिट काउंटर ऑलरेडी एरे में पड़ा हुआ है। तो क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ? बोला जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं क्यों इस चीज़ को रिपीट करूँ? मैंने बोला आप इसको यूज़ कर लो और जितना भी आएगा उसको आप ऐड कर लो। तो मैंने 2 का जो एरे में पड़ा हुआ है वो तो 1 है। मैंने 1 प्लस और ये वाला 1, 1 प्लस 1 ये वाला हो गया 2, ठीक है जी? 2 हो गया तो मैंने बोला अब इसको एरे में पुश कर दो 2। अब अगर आपको 6 का निकालना है, 7 का निकालना है, ठीक है? तो इस तरीके से होगा। अच्छा अगर आपको ना अभी क्लैरिटी नहीं है ना तो मैं अभी आपको ना एक बार देखो फिर से अच्छे से बताता हूँ, कोड करके बताता है इस बार में, ठीक है? मैंने बोला एन आ गया, देन सबसे पहले मैंने बोला कि आप एक एरे बना दो, मतलब कॉन्स्ट ARR इक्वल टू एरे डॉट, तो ये ना मेरा एक एरे बना देगा। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैंने बोला 0 में कितने नंबर ऑफ 1 बिट्स होते हैं? 0 में नंबर ऑफ 1 बिट्स होते हैं 0, तो मुझे 0 को कंप्यूट नहीं करना। मैंने बोला एक काम करो आप, लेट I इक्वल टू 1, I लेस देन ARR डॉट लेंथ। मैंने बोला मेरा जो एरे था उसमें 0 का बिट्स मुझे ऑलरेडी पता है। 0 में नंबर ऑफ 1 बिट्स मेरे को ऑलरेडी पता है। तो ठीक है, क्या मैं 1 का निकाल सकता हूँ? मैंने बोला ओके ट्राई करते हैं। तो मैंने बोला I जो 1 है, ठीक है? 1 एंड 1 कर लो पहले, I एंड 1 कर लो। तो I एंड 1 आपको दे देगा इसका लास्ट। I था आपका फ्रेंड्स 1 और 1 में कर दिया मैंने, फिर मैंने क्या बोला आई एंड 1, तो आपको ये आखिरी बिट दे देगा इसका जो कि है 1। ओके इसने कंप्यूट करके 1 दे दिया, मैं इसको ब्रैकेट में लगा देता हूँ। मैंने बोला प्लस कर लो, फिर मैंने बोला एक काम करो, आई ग्रेटर देन या फिर सॉरी राइट शिफ्ट 1। मैंने बोला आई को राइट शिफ्ट 1 कर दो, तो आई था 1। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं 1 को राइट शिफ्ट 1 कर देता हूँ तो कितना बच जाएगा? बोला 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अच्छा अब एक काम करो, 0 बच जाएगा तो एरे के 0 इंडेक्स में चेक करो। एरे के आई ग्रेटर देन सॉरी राइट सॉरी फ्रेंड्स मैं ग्रेटर देन बोल रहा हूँ बार-बार। राइट शिफ्ट ऑफ 1, मतलब एरे का आई राइट शिफ्ट ऑफ 1, तो आई था आपका 1, 1 को राइट शिफ्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। मैंने एरे के 0 में चेक करो कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है? तो मैंने बोला यार एरे के 0 इसमें तो पड़ी हुई है, 0 पड़ी हुई है। तो मैंने दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा? 0 प्लस 1 1 हो गया, ठीक है? और फिर मैंने क्या बोला एरे के आई में डाल दो इसे, ठीक है? एरे के 1 में मैंने पुश कर दिया कितना है? 1। तो फ्रेंड्स मेरे पास ऑलरेडी पहले क्या था? 0 का नंबर ऑफ 1 बिट्स मुझे पता था 1 होता है। 1 का नंबर ऑफ 1 बिट्स मैंने निकाल दिया किसकी मदद से? इस तरीके से, ठीक है जी? ओके, अब ये हो गया मेरा, ठीक है, सही है, बढ़िया है। मैंने बोला एक काम करो, हो गया इसका रिज़ल्ट मैं यहाँ पे ट्रैक करता रहूँगा 0 1। ओके, अब बात आती है 2 की, आई हो गया 2। 2 में क्या होगा? सबसे पहले बोलेगा 2 एंड 1, सबसे पहले फ्रेंड बोलेगा 2 एंड 1, तो 2 एंड 1 में कितना होगा? 1 0 एंड 1। तो 2 एंड 1 में आपको मिल जाएगा लास्ट बिट जो कि है 0। तो ये आपको 0 कंप्यूट करके दे देगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने प्लस आई राइट शिफ्ट 1, मतलब 2 को राइट शिफ्ट कर दो। 2 था मेरा 1 0, देखना फ्रेंड्स, ध्यान देना, 2 था मेरा 1 0, अब इसको राइट शिफ्ट कर दो 1, तो क्या बच जाएगा मेरे पास? 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब मैंने 1 बच गया, अब मैंने एरे के इंडेक्स में चेक करो, एरे ऑफ 1 देखो, एरे ऑफ 1 कितना है? एरे ये था मेरा, तो इसका 1 1 है 0 1, 1 इंडेक्स में कितना पड़ा है? 1 पड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 हो गया मेरा कितना? 1। और मैंने क्या बोला एरे के आई में, मतलब एरे का आई कितना था? 0 1 2, उसमें पुश कर दो जो भी रिजल्ट है जो कि 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मेरा ये भी निकल गया। अब बात आती है 3 की। चलिए अब मैं बोलता आई हो गया मेरा 3, मैंने बोला 3 एंड 1, पहले 3 का बाइनरी रिप्रेजेंट कितना होता है? 1 1,
1 2 ये होता है 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इस पे मैंने बोला एंड लगा के लास्ट बिट चेक कर लो। तो लास्ट बिट कितना है यार? लास्ट बिट निकल जाएगा मेरा 1 निकल जाएगा एंड लगा के। ठीक है जी। अच्छा 1 निकल गया। अब मैंने क्या बोला? एरे ऑफ आई ग्रेटर देन सॉरी आई राइट शिफ्ट 1 प्लस 3 राइट शिफ्ट 1। तो 3 को राइट शिफ्ट 1 करेंगे तो ये मेरा 3 था, इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास बच जाएगा 1 केवल। ओके, मेरा बच जाएगा फ्रेंड 1। मैंने इसको हटा दिया। ओके, 1 बच गया। अब मैंने बोला कि क्या मेरे एरे ऑफ 1 में कुछ पड़ा हुआ है? बोला हाँ जी पड़ा हुआ है। कितना पड़ा है? 1 पड़ा हुआ है। 1 यूज़ कर लो। ठीक है? तो मैंने बोला एरे ऑफ 1 में कितना पड़ा है? 1 पड़ा है तो आपका रिज़ल्ट हो जाएगा 1 प्लस 1 जो कि है 2 जो कि है 2। तो आपके एरे ऑफ 3 में आ जाएगा 2। अब देखिए सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अब इस तरीके से 4 भी हो जाएगा। मैंने बोला 4 है, 4 का रिप्रेज़ेंट कैसे होता है? 1 2 4 कि आपका 4 का रिप्रेजेंट होता है 100 100। ठीक है फ्रेंड्स? मैंने बोला 100 एंड 1 लगाओ सबसे पहले एंड लगा के इसका लास्ट बिट चेक लो तो लास्ट बिट है 0। ठीक है जी 0 है। मैंने बोला 4 को राइट शिफ्ट कर दो। 4 को जब आप राइट शिफ्ट करोगे 1 की तरफ तो आपके पास बच जाएगा 10। और 10 कितना होता है? 2 होता है। 2 होता है। तो हमने बोला एरे के 2 में देखो कितना है? 0 1 2 2 में जी 1 पड़ा हुआ है। ठीक है 1 पड़ा है। तो ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा 1। तो आपके एरे के इंडेक्स 4 में आ गया 1। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यार हमने क्या किया डीपी का यूज़ कर लिया यार। ठीक है? हमें ना रिकम्प्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया एग्जिस्टिंग वैल्यू को यूज़ कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय-बाय।